नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। आप रहे लाइफ में ऑल इज वेल, इस उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दुरुस्त किया जा सके। अगर आपके शरीर में कोई रोग घर कर गया है तो उसका प्राकृतिक निदान आपको दिया जा सके, और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, इस कार्यक्रम में हम उम्मीद यही करते हैं कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा निदान दिया जा सके, उनके रोगों में उनको लाभ दिया जा सके। और आज जो समस्या लोगों के सामने सबसे जटिल रूप धारण किए हुए है वो है नसों की रुकावट। नसों की रुकावट की वजह से बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम भी होती चली जाती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता, दवाइयाँ लगातार खाता चला जाता है, पैसा व्यय करता चला जाता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तंगी एक साथ आ जाती है। देखो, हमारा जो अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना है कि हमें कोई रोग नहीं होता, सिर्फ नसों की रुकावट होती है। जिस अंग में हमारा खून नहीं जा पाता वो अंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है, फिर एक दिन वो सूख जाता है, यानी वर्क कम करने लग जाता है। जब वर्क कम करने लग जाता है तो उसमें तरह तरह के फिर रोग आ जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे और जब सूख जाता है तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। फिर डॉक्टर उसका ऑपरेशन बोल देते हैं। चाहे वो अंग कोई सा भी ले लो आप, चाहे मतलब ये नहीं है कि यही अंग है। जैसे हार्ट, मतलब हार्ट का ही ले लेते हैं, चलो हम हार्ट में तो खून ही होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो वेन्स होते हैं धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो खून पूरा उसमें आ नहीं पाता। जो हार्ट खून को पूरे को साफ करता है वही नसें उसमें कुछ रुक जाती हैं, तो जिससे उसका आवागमन कम हो जाता है। जैसे ही दोस्तों आवागमन कम हुआ तो वहाँ पर खून का वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल टाइप में खून गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होकर वहाँ जम सा जाता है। जम सा जाता है तो खून का जो संचार है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। बस फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे डॉक्टर कहते हैं भाई ये नस में तो खून इतना जम गया है कि इसको हमने निकालना पड़ेगा, दूसरी वेंस आपको लगा देनी पड़ेगी, जिसे हम बाईपास सर्जरी कह देते हैं कि भाई बाईपास सर्जरी। वो कोई इलाज नहीं हुआ दोस्तों, वो सिर्फ एक साधन बना दिया। भाई अब ट्रैफिक अंदर से एक ज़्यादा हो गया तो बाईपास एक निकाल दिया, जो बड़े बड़े ट्रक वरक है जो मतलब तेज़ी से बाहर की बाहर निकल जाए। शहर में जो ट्रैफिक था वो यूं का यूं है, उसमें उतनी ही भीड़ है। जैसे अब हर एक शहर में देख रहे हो बाईपास बन गया, बाईपास बन गया, बाईपास बन गया कि आया खून बाहर की बाहर चला गया, बात खत्म होगी, बीमारी वहीं की वहीं है। अंदर जो ट्रैफिक था वो यूं का यूं रहता है। ऐसे ही हार्ट में फिर क्या करते हैं डॉक्टर, जो भी इलाज है मतलब जो एलोपैथी है, वो फिर खून पतला करने की दवाइयाँ देते रहते हैं, जिससे आपके हार्ट में खून पतला होकर जाता रहे। वो धीरे धीरे आदमी उन खून पतले की दवाई खाता रहता है। एक दिन खून इतना पतला हो जाता, खून में ताकत ही नहीं रहती। जो आदमी का जो वीर्य है वो भी इतना पतला हो जाता है, वो भी पानी की तरह बहाती निकलने लग जाता है। जब आदमी को होश आता है बहुत दिन बाद, मतलब थोड़े दिन बाद, वो कहता है यार ये क्या हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था। तो क्योंकि वो खून पतला करने की दवाई खा रहा था, जिससे उसकी धातुएं भी धीरे 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 और पतली हो जाती हैं, और वही जो शक्ति हमारे अंदर, जो एनर्जी है, वो एकदम ख़त्म होने लग जाती है। बीमारी वहीं की वहीं रहती है। अगर आदमी खून पतला करने की वो गोली ना खाए तो और ज़्यादा बीमारी बन जाएगी। फिर वो हार्ट में वही मतलब वो रुकावट वही नसों की है, वो खोल ली नहीं है, वो बस रास्ता बना दिया, और वो भी पैरों से या कहीं से भी हमारी नस ली जाती है, वो लगा दी जाती है। दोस्तों उसे बाईपास सर्जरी एक तरह से कह देते हैं, जो डॉक्टरों का बहुत ही अच्छा इलाज है। वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, इलाज अच्छा है। अगर आपकी वो नस रुकी रही तो एकदम अचानक अटैक पड़ेगा तो आपकी डेथ हो सकती है। तो वो इलाज तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके दूसरे भी एक साधन है कि उसको आप वैसे भी खोल सकते हो, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से। आयुर्वेद ने तो बहुत अच्छी अब रिसर्च कर ली। जो पहले थी रोज़ आदमी रिसर्च करता रहता है, रोज़ जैसे अब आई है गाड़ी उड़ने वाली भी आ गई, ट्रैफिक इतना हो गया तो लोगों ने उड़ने वाली गाड़ी बना दी, वो थोड़े दिन में आने वाली है, जो गडकरी साहब ने भी कहा, अभी उसने देखा है। तो ये क्या होता है, जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आयुर्वेद में भी इतनी अच्छी मतलब होगी है कि आप बिना ऑपरेशन कराए भी अपने हार्ट को बचा सकते हो, उसके ऑपरेशन को बचा सकते हो। अगर आप सही आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराएं, तो जो आपका ऑपरेशन बोल दिया है वो बच सकता है। अगर आप उनका इलाज कराओगे तो फिर एलोपैथी में तो ऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पैथी वो बिल्कुल सही है, वो ऑपरेशन के द्वारा ही उसको ठीक करते हैं।
हम उसको कह दें गलत है, नहीं गलत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, गरीब आदमी करवा नहीं पाता, क्योंकि 5-6 लाख का खर्चा हो जाता है, फिर ज़िंदगी भर फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो वो फिर और हालत बुरी रहती है उसकी, फिर उसमें तरह तरह के और रोग आ जाते हैं। तो अगर आपको हार्ट में या कहीं पे भी नसों में ब्लॉकेज आ गई है, जो एक कईयों के पैर काले 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 से नहीं पड़ जाते, देखोगे आप पूरे पैर काले पड़ गए, क्योंकि खून वहाँ तक जाता नहीं है। जब जाता नहीं है तो पैर काले पड़ जाते हैं, पैर काले पड़ जाते हैं तो खून जाता ही नहीं है, तो उसको भी वेरिकोस वेन्स या नसों की रुकावट ही कहा जाता है दोस्तों। या जैसे किडनी में कम काम करा, किडनी कम काम करने लगी, किडनी में भी खून का फ्लो पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो वो भी धीरे धीरे बैठ जाएगी। ऐसे ही डायबिटीज़ का जब पेन क्रियाज में जो हमारी नसों से खून पूरा बह रहा है वो पूरी तरह नहीं जा पाए, तो क्या होता है, पेन क्रियाज भी सिकुड़ने लग जाती है, और डायबिटीज़ की हम अच्छी अच्छी दवाइयाँ खाते खाते भी हमारी डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ये आम आदमी कई बार समझ नहीं पाता, वो कहता है मैं अच्छी दवाई खा रहा हूँ, दवाई तो अच्छी खा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं हुआ दोस्तों। प्रॉपर इलाज कब होगा, जब आप अपनी नसों को खोल लेंगे। जैसे जैसे आपकी नसें खुलेंगी, खून का संचार पूरे शरीर में दौड़ने लग जाएगा, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये, इसमें कहीं भी चूक नहीं है। तो आयुर्वेद में भी एक हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छी रिसर्च करके शरीर में नसों का खोलने का एक कोर्स बनाया है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में भी नसों को खोलने का बहुत अच्छा और भी इंतज़ाम है। वो कैसे है, अगर मान लो आपकी नसें अभी धीरे धीरे कम होने लगी हैं, तो आपने क्या करना है, पूरे शरीर पर घर्षण स्नान करना है। घर्षण स्नान कैसे, कोई भी एक टावल लें, आप छोटा सा टावल लें और पूरे शरीर पर उसे रगड़ें, पूरे शरीर पर रगड़ते चले जाएं, धीरे 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 आगे बढ़ते जाएं। जैसे मैं अभी रूमाल से दिखा देता हूँ आपको, ये लो जी रूमाल है, तो ये रूमाल लिया मैंने, तो ये रूमाल लिया, ये आपने मतलब टावल लेना है छिद्रों वाला, तो टावल जैसे टावल होता है, तो उसको फिर धीरे 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 आपने ही रगड़ना है, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते चले जाएं, अपने हाथ से ही करना है। अगर आप अपने हाथ से नहीं कर सकते तो किसी दूसरे से करा सकते हैं। पैरों से स्टार्ट करें, पूरे पूरे शरीर पर ये घर्षण स्नान होता है। इससे क्या होगा, ये हमारे रोम छिद्र है ना, धीरे 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 ये खुलने लगेंगे और खून का संचार पूरे शरीर में आपके धीरे धीरे दौड़ने लगेगा। जब आप इस क्रिया को रोज करोगे तो धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपके एक एक रोम छिद्र खुलने लग जाएगा, जो वेंस जहाँ पर रुकावट है, और जब आप रोज करने लगोगे तो धीरे 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 उसमें जो रुकावट है वो खुलने लग जाती है और आपको बहुत अच्छा आराम पड़ता है। जिनको पूरे शरीर में दर्द रहता है, कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी वहाँ दर्द हो गया, कभी ये दर्द हो गया, कभी वो दर्द हो गया, तो ये घर्षण स्नान बोलते हैं, इसे घर्षण स्नान बोलते हैं। ये स्नान है एक तरह से, घर्षण यानी मतलब आपने घिस दिया, तो इसको घर्षण स्नान बोला जाता है। टावल से आपने करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूरे पैर पर आप करके देखें। अगर आप वैसे भी 10 या 15 दिन आप लगातार कर लेंगे तो 16वें दिन आपको एकदम शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस होगा। जो आपके रोम छिद्र जो काम ही नहीं था, जहाँ दर्द रहता, जहाँ सूजन रहती थी, ये वो होता था, उसमें बहुत अच्छा लाभ है। फिर आपने क्या करना है, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के पैरों की हाथों की सिकाई करें। 1 बाल्टी गर्म ले लें, 1 बाल्टी ठंडे पानी की ले लें। 3 मिनट आप गर्म में डाल लें, 1 मिनट आप ठंडे में डाल लें। 2 बार आपने सिकाई करनी है। गर्म पानी में 3 मिनट डाल लें और इसी को फिर एक पैरों को निकाल कर 1 मिनट के लिए सिर्फ ठंडे में डालना है और 1 ही मिनट डालना है। ये 3 बार क्रिया आपने करनी है। 3 बार में क्या करें, जब गर्म पानी में थोड़ा सा और भी पानी आप डाल सकते हो गर्म, क्योंकि जब ठंडे में डालते हो तो शरीर में तापमान उसका और ज़्यादा चाहिए। तो गर्म पानी से क्या होगा, जो यहाँ पर खून जमा हुआ है वो ऊपर जाएगा गर्म में डालते ही, जैसे आप ठंडे में डालोगे फ़ौरन नीचे की तरफ आपके आएगा। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा अपना काम क्या करना है, आप हिप्स दीवार पर लेट जाएं, पूरे हिप्स दीवार पर लगाएं, पूरे हिप्स दीवार पर लगाएं, पैरों को ऊपर कर लें, बिल्कुल दीवार से टच करें, दीवार से टच करके करना बिल्कुल आराम से। फिर पैरों को फैलाएंगे, एक पैर को फैलाएं, फिर वो जब थक जाए दूसरे को फैला लें। ऐसे ही धीरे धीरे आराम आराम से ये क्रिया करें। इसी में फिर धीरे धीरे पैरों को आपने आगे और पीछे भी करना है, पैरों को पूरे ही फैलाएं, पूरे वो करें, फिर पैरों को करते रहे, फिर धीरे धीरे मतलब पूरे पैर फैलाए। इससे क्या होगा, जिनको पैरालाइज है या और भी है, ये करें क्रिया, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों। इसी क्रिया में फिर पवन मुक्तासन भी कर लें,
क्योंकि पैरों को खून को हमने पेट के भी खून को तेज करना है। तो इसी में फिर पवनों मुक्तासन करें, लेटे लेटे पूरा लंबा गहरा सांस भरें, फिर गर्दन को अपने पैरों से टच कराएं जितनी देर आप करा सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए फिर पैर ऊपर कर लें, फिर वही पैर दूसरे पैर से करें, यही धीरे धीरे क्रिया। इससे आपका खून का जो संचार है बहुत तेज होगा। और इसी में आप मतलब यही एक क्रिया एक और भी अच्छी होती है। इसमें क्या करना, लेटे लेटे पैरों से और हाथों से ताली बजानी है, पैरों से भी बजाएं और हाथों से भी बजाएं। तो इससे बहुत ही अच्छा आपका लाभ है, खून का संचार बहुत तेजी से शरीर में दौड़ने लगेगा। पैरों से और हाथों से पूरी आपने ताली बजानी है, मतलब लेटे लेटे पैरों से भी और हाथों से भी ताली बजानी है। मतलब पैरों को भी ऊपर करके ताली दोनों पैरों को मारे, हाथों को भी मारे और पूरे पूरे देर तक मारते रहें जब तक आपके हाथ गर्म ना हो जाए। इससे क्या होगा, खून में उबाल आएगा तो खून का संचार पूरे, जिनके हाथ सुबह सुबह सो नहीं जाते, आप देखोगे सुबह सुबह सो गए, फिर वो थोड़ी देर हिलाएंगे, फिर वो उठेंगे, तो खून का संचार फिर वो धीरे धीरे हाथों में दर्द होने लग जाता है या उंगलियां हिलने लग जाती हैं, वेरिकोस वेन मतलब वो धीरे धीरे कंपन की बीमारी हो जाती है। तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको ये लाभ मिलेगा। ये क्रिया करें। और जो नसों का खोलने की अगर ज़्यादा बीमारी होगी, आपकी नसों में ज़्यादा रुकावट होगी, तो फिर आयुर्वेद का भी सहारा ले लें, क्योंकि हमारे डॉक्टरों ने तो बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया। देखो नसों का खोलने का बहुत, जिनके पैरों में दर्द रहता है, पैरों में बाइटें आते हैं, पैरों में कालापन आ गया है या वेरिकोस वेन्स हो गई है, नसें पूरी नीली नीली पड़ गई है, पैरों में गुच्छा आ गया है, तो वो ये साथ में क्रिया करें और साथ में आयुर्वेदिक का कोर्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा उनको लाभ मिलेगा। और 3-4 महीने में आप देखोगे जो गुच्छे आपके पड़े हैं, जो वेरिकोस वेन्स है, जो पैरों में बाइटें आते हैं, उसमें बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे जो आप बड़ी बीमारी की तरफ जा रहे हो, जो ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हो, वो उसमें रोकने में मदद करेगा। ऐसे ही हार्ट के लिए भी आपने क्या करना, हार्ट में भी क्या करता है, खून जो जम जाता है, तो दोस्तों उसके लिए क्या करना आपने, एक तो क्या कर, लेट जाएं, लेटने के बाद लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। बस यही एक आपने क्रिया करनी है, लंबा गहरा सांस भरें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। यानी आपको लगे कि मैं 30 सेकंड तक सांस भर रहा हूँ, फिर 30 सेकंड तक छोड़ रहा हूँ। छोड़ने की प्रक्रिया ज़्यादा करें, जैसे 30 सेकंड तक सांस ले लिया तो आप 40 सेकंड तक उस सांस को छोड़ दें। तो ये धीरे धीरे करेंगे तो जो हार्ट में ब्लॉकेज जो खून जम गया है उसको ये दूर करने में मदद करेगा। दूसरा आपने क्या काम करना है, जिनका हार्ट में बहुत ही ज़्यादा रुकावट आ गई है, और रात को दूध में हल्दी और थोड़ा सा लहसुन डालकर, एक छुहारा और 5-7 मुनक्का डालकर रोज पीने लगे। लहसुन क्या काम करेगा, आपके नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करेगा। और घरेलू एक उपचार और भी बहुत ही अच्छा है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है या हार्ट में दर्द रहता है या हार्ट में टक 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 सी होती है या चुभन सी महसूस होती है या आपको जीने में चढ़ते सांस चढ़ने लग गए हैं, तो समझ लो आपको कोई ना कोई हार्ट की बीमारी आने वाली है। तो ये पहले इंडिकेशन देता है। अगर आपने इस इंडिकेशन को सुन लिया और उसी टाइम इलाज कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। उसके लिए क्या करना है, पान ये जो खाएं पान होते हैं, पान, अदरक, प्याज और लहसुन। फिर सुने, पान, अदरक, प्याज और लहसुन, इसका आपने 4-4 चम्मच रस निकालना है। जैसे 5-7 पत्ते पान के ले लिए, थोड़ा सा लहसुन के 4-5 डोडी ले ली, मतलब एक लहसुन की 10-15 डोडी ले ली, एक प्याज ले लिया, एक अदरक ले लिया, जैसे होता है एक अदरक पूरा एक डाल कर इसका आप जूस निकालें। जूस निकाल कर आप रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम पीने लग जाएं। ये हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने में बहुत अच्छी मदद करेगा, अगर थोड़ी हुई हैं तो। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप इसको रोज़ लेते रहें। एक बार फिर सुन लें, पान, जो हम पान खाते हैं, कहते नहीं पान खाएं सही हमार, अरे क्या खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो बंद अकल का ताला का मतलब है दोस्तों, जो हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, जो बंद हो गई है, वो खुलने लग जाती हैं। यह अमिताभ बच्चन ने ऐसे ही नहीं कहा कि ने लिखा है, बड़ा दिमाग से लिखा है, लेकिन वो क्या है, कविता में प्रो दिया है। गाना सुना होगा ना, डॉन फिल्म में था, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो क्या ऐसा करे जमाल, दुनिया को कर दे जो भी है। अब गाना मेरे को ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, बंद अकल का ताला, जो आपके हार्ट में बंद ब्लॉकेज है वो खोलने में बहुत अच्छी मदद करता पान। लेकिन उसमें कत्था चूना लगा देते, चूना मत लगाओ, चूना उन्ना सब बेकार है। तो ये पान के पत्ते, अदरक भी बहुत अच्छा काम करती है, लहसुन भी बहुत अच्छा काम करता है, नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करता है, प्याज भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इनका आपने जूस निकाल कर आपने पीना, और ये बहुत ही अच्छा आपको लाभ देंगे। ये करेंगे तो, और साथ में अगर ज़्यादा देखो ब्लॉकेज आ गई है हार्ट की, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको सांस चढ़ते हैं, तो फिर साथ में नसों का खोलने का कोर्स आप ज़रूर करें, फिर उसमें लोभ ना करें। और दूसरा क्या होता है, कई बार आदमी करता है,
जो मन में जो क्रिया चलती रहती है, मैं फिर कहता हूँ मन में जो मंत्र चलते रहते हैं तो आदमी शांति नहीं होता, शांति नहीं होता। मन में तरह तरह की बातें चलती है, मेरे को हार्ट की बीमारी होगी, मैं कैसे इलाज कराऊंगा, कैसे करूंगा, मतलब धीरे धीरे फिर वो उस बीमारी से और ग्रस्त हो जाता है, चारों तरफ सोचता रहता है। मान लो किसी डॉक्टर ने आपको बता दिया भी हार्ट की आपको ऑपरेशन कराना, हार्ट की आपको बीमारी बन गई है, तो क्या होगा, आपको 24 घंटे फिर हार्ट ही दिमाग मतलब दिखाई देगा, और कोई बीमारी नहीं कर गए तो बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि 5-6 लाख का फिर ऑपरेशन है, मतलब तरह तरह की। तो जो मन में हो जाता है फिर वो क्या होता है, मन में विचार वही आता है, हार्ट का बीमारी, कोई भी चाहे मतलब जिस चीज़ का ऑपरेशन डॉक्टरों ने बोल दिया तो क्या होता है, फिर सारा दिन दिमाग वही मंत्र पढ़ता रहता है, वही हार्ट की तरफ जाता रहे। आप हार्ट की वीडियो देखोगे, हार्ट का ही वो देखोगे, कोई भी डॉक्टर इलाज हार्ट का बता रहा तो आप फ़ौरन देखने लग जाओगे, लेकिन करोगे नहीं। तो उसमें क्या होता है, मन को भी क्या करना दोस्तों, शांत करना होता है, शांत करना होता है। मन को कैसे भी शांत करेंगे, कई बार क्या होता है, मन में जो विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, विचारों को कैसे हम रोकें, इसका बहुत ही अच्छा सरल है। जैसे हम कहते हैं ओम का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण बहुत अच्छा महत्व है, इसके बारे में और ज़्यादा ध्यान देंगे। कॉलर आ गया, उसको सुन ले पहले, फिर आपको बता। जी बंसल जी, हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से एक यूट्यूबर जुड़ी हैं, रंजीता कौर जी हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड को शुगर बहुत ज़्यादा है और वो परहेज भी नहीं करते हैं। देखो, परहेज करें ना करें वो तो एक उनकी वो मन की वो बात है। हम कहते हैं भी मन, वही मैं कह रहा हूँ, मन के जो मंत्र चल रहा है उसको डिस्टर्ब आपने कर दिया तो कोई इलाज भी नहीं कराएंगे। ना परहेज करें कोई बात नहीं, ना करने दें उनको। परहेज करना ना करना तो उनका एक मौलिक अधिकार उनका है, वो तो खुद का अधिकार है ना। आप उसको क्यों कहती हो कि परहेज करें, परहेज ना करें कोई बात नहीं, लेकिन उसका दूसरा इलाज भी साथ साथ करें। आपने क्या करना है, परहेज ना करते कोई परेशानी नहीं, जो खा रहे हो तो खा ही रहे हैं अगले। एक करेला 3-4 टमाटर का जूस दे, एक करेला 3-4 टमाटर का, और पत्ते ले लें, पीपल के, नीम के, जामुन के, आम के, जो भी आपको पत्ते मिले, मतलब ये भी ध्यान मत करो ये पत्ता किसका ना, जो भी आपको पत्ते मिले घर में, जैसे जामुन के गुठली, वो जामुन के या आम के या पीपल के या मतलब नीम के लग रहे हो या और किसी चीज़ के पत्ते लग रहे हो, वो पत्ते डालकर आप इन्हें एक ही काम करना, सुबह और शाम दोनों टाइम इनको एक गिलास जूस पिलाना है, 200 ml कम से कम जूस पिलाएं। इससे क्या होगा, डायबिटीज़ में बहुत अच्छा अंतर पड़ेगा। जो डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसको ये रोकने में बहुत अच्छी मदद करेगा। करेले में भी क्योंकि इंसुलिन होती है, टमाटर में भी इंसुलिन होती है, टमाटर में होमोग्लोबिन बढ़ाने की भी ताकत होती है, एनर्जी बढ़ेगी इनको। मान लो कुछ भी खाते हैं, मैं कह रहा हूँ दुनिया भर का मीठा खाते हैं, मीठा खाएं, लेकिन क्या हो, ये देसी चीनी खाएं, देसी खांड खाएं, देसी गुड़ खाएं। अब तो लो शुगर की भी चीनी आ गई है, तो लो शुगर की चीनी ले आए। इनको जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो 300-400 रुपये किलो आती है, तो उसका फिर चीज़ बढ़ा कर दें, उससे कोई ज़्यादा इतना नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। जो आम ये चीनी खाते हैं इसके, या देसी खांड लिया है, देसी गुड़ लिया है, उसको मतलब दें, तो इससे इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा, गेहूँ की, चने की, जौ की और जवार फिर सुन लें, या किनुआ और लिया हो तो और अच्छा, किनुआ भी आता है बाज़ार में। अब किनुए की मतलब वो रोटी बना कर आप खाएंगे तो इनको बहुत टेस्टी भी लगेंगी। अगर ये पकोड़े सकोड़े भी खाते हैं तो इसी या पूरे आटे को मिलाकर उसके पकोड़े ही बना दो, बहुत ही अच्छे लगे। देखो, जो बाज़ार का सैचुरेटेड फैट होता है, क्योंकि वो सुबह कढ़ाई चढ़ती है और शाम तक कढ़ाई रहते हैं, वो नुकसान देता है। घर में एक बार कढ़ाई चढ़ाई आपने पकोड़े बना लिए, वो नुकसान नहीं देंगे इतने। तो मान लो परहेज ना भी करते कोई परेशानी नहीं, परहेज करने से कोई ठीक थोड़ा ना हुआ है, परहेज करने से तो और ज़्यादा कई बार बीमार पड़ जाता है। हमने कई पेशेंटों को देखा है। तो जो मन में जो चल रहा है वो करो। मैं तो ये कहता हूँ, मन के विपरीत जाते ही बीमारी हो जाएगी आपको एकदम में। तो मन की आप सुनो, मन अपने आप ही कहेगा इनका ये नुकसानदायक ना है। तो फिर ये गेहूँ, चना, जौ और जवार यानी 2-2 किलो सब का आटा पिसवा लें, और किनुआ भी उसमें डाले। 5 चीज़ होगी, 10 किलो मतलब 5 दूनी 10 किलो आटा आपने पिसवाया। इसको थोड़ा सा कढ़ाई में भून ले, हल्का सा भून ले, और इसकी फिर रोटी खाने लगे। जो आयुर्वेदिक, देखो एलोपैथी जो दवाई खा रहे हैं वो तो ज़रूर खिलाएं इनको, साथ में आयुर्वेदिक का और कोर्स करें। आयुर्वेदिक कोर्स से क्या लाभ मिलेगा, जो डायबिटीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो शुक्र धातु कमज़ोर पड़ने लग जाती है, जो पेन क्रियाज अनएक्टिव हो जाती है, उसको एक्टिव करने में बहुत अच्छी मदद करता है। जो अंग्रेजी दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको कम करने में बहुत अच्छी मदद करता है। जो डायबिटीज़ आपकी 250 से ऊपर जा रही है उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो धीरे धीरे डायबिटीज़ में बहुत अंतर पड़ेगा। तो इनको साथ में आयुर्वेदिक का कोर्स ज़रूर कराए। लोभ बिल्कुल भूल कर भी ना करें। देखो, दान जो होता है पहले अपने पे दिया जाता है, ये दान है एक तरह से। जो अपने पे पैसा खर्च करता है वो दान होता है। बीमारियों में दान दिया जाता है, तो अपने पे ही दान दें, बाद में किसी और दूसरे को दान दें।
फिलहाल आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।